हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद माधव केशव बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद माधव केशव गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद माधव केशव बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद माधव हरे मनुष्य तू भोला भाला, हरे मनुष्य तू भोला, दुनिया का है खेल निराला, दुनिया का है खेल निराला, मत हो इसमें डामाडोल, मत हो इसमें डामाडोल, गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद माधव गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद माधव गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद माधव केशव गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद माधव केशव बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद माधव शबरी अहिल्या मीराबाई, शबरी अहिल्या मीरा, राम नाम से मुक्ति पाई, राम नाम से मुक्ति पाई, नाम की महिमा है अनमोल, नाम की गोविंद माधव
केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल हरि 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 बोल 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 हरि 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 बोल गोविंद माधव केशव बोल गोविंद गोविंद माधव केशव बोल गोविंद गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल हरि 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 बोल बोल गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव शेर बाजे तेरे काल नकारा शेर बाजे तेरे काल नकार क्षण में गमन हो जाए तुम्हारा क्षण में गमन हो जाए तुम्हारा मन की अपनी ग्रंथि खोल मन की अपनी ग्रंथि गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव केशव बोल गोविंद गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल हरि 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 बोल बोल हरि हरि गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल हरि 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 बोल बोल हरि हरि
केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल हरि 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 बोल बोल हरि गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल हरि 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 बोल बोल गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव। बोलो कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कल समता की बात आपके सामने उपस्थित की गई और ये बताया गया कि समता का रस ऐसा रस है जो प्रत्येक पदार्थ को रस में बना देता है। समता का रस ज्ञानों के हृदय में सदा आत्म रूप से विराजमान रहता है और वृत्ति रूप से सदैव बाहर प्रवाहित होता रहता है। आत्म रूप से विराजमान, स्वात्म रूप से, परमात्मा रूप से विराजमान ये समता अंदर तो शांति देती ही है और अंदर मोह से, काम से, क्रोध से, लोभ से, राग द्वेष से आपको बचाती है, अंदर ही अंदर आपकी सुरक्षा करती है। अंदर रहते हुए समता का भाव अंदर के संस्कारों से आपको जलने नहीं देता है और बाहर ही समता का भाव आपकी वृत्ति से प्रवाहित होता हुआ पूरे कार्य में यदि विराजमान होवे तो बाहर भी कोई पदार्थ, कोई प्राणी आपके विक्षेप का कारण न होवे, क्योंकि आपने समता के रस से सबको अपने आत्म रूप से निश्चित किया है और विषमता नाम की कोई वस्तु रही नहीं है। इसलिए शांति और अंदर भी शांति, ऊपर भी शांति और नीचे भी शांति, पूरा संसार एक आत्म रूप से, एक रस चिदघन रूप से विराजमान, जिसमें अशांति का एक कण भी प्रवेश नहीं करता। ये महान पुरुषों की समता के भाव का ही जादू है कि उनकी हर वस्तु शांति, चैन और आनंद प्रदान करने वाली। इसलिए कहते हैं कि समता अमृत रूपेणा यदि नाम विभाव्यते। सबसे पहले समता के रस का अंदर से अमृत रूप से पान करने पर जब वृत्ति समतामयी हो जाती है, अमृतमयी हो जाती है, रसमयी हो जाती है, तो जो भी वस्तु सन्मुख आती है वो सब के सब आनंद से भरपूर, सुख से भरपूर, चैन से संयुक्त और समता से युक्त करती है और तत्तद आयाति माधुर्यम। हर वस्तु मधुरता प्रदान करने वाली हो जाती है। सीधी तो ये है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी दृष्टि माधुर्य है, आपकी वृत्ति में माधुर्य है, आपके हृदय में माधुर्य है,
तो सारा संसार आतुरता से भरा हुआ है। और आपकी वृत्ति में विषमता है, आपकी वृत्ति में राग द्वेष लाभ हानि जय पराजय यश अपयश चक्कर लगा रहे हैं, तो आपके लिए हर वस्तु अकल्याणप्रद हो जाया करती है। पूर्णेन्द्वनैव पूर्णेन भाव्यम समस्तिषा स्वच्छेन चिद घनेनैका येनापि उपल रूपेणा। जैसे परिपूर्ण चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा, समझो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा की चांदनी जिस पर पड़ती है उसको ही शीतल कर देती है, उसकी चांदनी जिस पर पड़ती है उसको ही चमका देती है, उसकी चांदनी जिस पर पड़ती है उसको चंद्र रूप से आनंद प्रद रूप से बना देती है। वैसे ही आपके हृदय में जो समता का परिपूर्णिमा का चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा जो आपके हृदय गगन में दीप्यमान हुआ है, उससे जो वृत्ति रूपी किरणें बाहर निकलती हैं वो हर वस्तु को आनंद से भर देती हैं, ज्ञान से भर देती हैं, समता से भर देती हैं। पूरा संसार सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये चराचर जगत अपने आत्म रूप से अपने आप को अनुभव होता है। कोई गैर नाम की वस्तु नहीं रह जाती है, बल्कि ऐसी स्थिति हो जाती है कि जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो है, जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो है। जो गुलशन में जा कर के गुंचों को देखा तो ये तेरी ही रंगत और तेरी ही बू है, ये तेरी ही रंगत और तेरी ही बू है। जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो है। हे मेरे प्राण, हे मेरे हृदय निवासी, हे अंतर्यामी मेरे आत्मदेव, हे मेरे दिलदार, तेरे प्यार से भर कर मेरी दृष्टि जिधर जाती है उधर तेरा ही दर्शन करती है। मैंने बगीचे में जाकर, छोटे से उद्यान में जाकर एक फूलों के गुच्छे को अपने हाथ में लेकर देखा, उसके अंदर जो रंग देखा, उसके अंदर जो सुगंधी देखी, उसके अंदर जो खेल खेलाना देखा, तो उसमें तेरी ही रंगत और तेरी ही सुगंधी और तेरा ही हंसना और तेरी ही प्रसन्नता मुझे फूलों के अंदर दिखाई दी। इस प्रकार हमारा हृदय इस समता के रस से भरा रहे तो फिर हमारे लिए फूल भी, कांटे भी सब एक अपने प्रियतम का प्रसाद है और कुछ नहीं है। इस प्रकार स्वच्छ चिद घन एक रूप से जब अपने हृदय में अनुभव किया जाता है तो परमात्मा से अलग कोई चीज शेष नहीं रहती। एक विशेष बात आपको बताएं, भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे प्रभु, ब्रह्म का रूप अगर वर्णन करने लगे तो कैसे वर्णन करें? वो कहते हैं एक शिला हो और वो शिला जिसका आदि अंत न हो, न पूरब हो उसमें, न पश्चिम हो, न उत्तर हो, न दक्षिण हो, केवल शिला ही शिला हो, न कोई दूसरा देश हो, न काल हो, न वस्तु। तो वो शिला बिल्कुल घन रूप से अकेली हो, अगर उसमें चेतन तो यही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। यानी शिला के दृष्टांत से बताते हैं कि जिस प्रकार से एक शिला होती है और उसमें कोई दूसरी चीज तो होती नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा देव शुद्ध सच्चिदानंद घन, जिसमें सत घन है, असत की सुई भी प्रवेश नहीं करती, जो चेतन घन में जड़ता की सुई भी प्रवेश नहीं करती, जो आनंद घन है जिसमें दुख की सुई भी प्रवेश नहीं करती, जो एक है जिसमें अनेकता का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं। शायद आप घन शब्द को नहीं जानते होंगे, घन शब्द का अर्थ क्या है।
घन शब्द का अर्थ है कोई पदार्थ इतना ठसा ठस भरा हुआ हो अपने आप के द्वारा, अपने आप में, कि दूसरे का कहीं भी लेश मात्र भी प्रवेश न हो, तो ये घन कहा जाता है। जैसे प्रकार से लोहे का एक खंड होता है, उसमें लोहा ही लोहा होता है, दूसरी कोई चीज नहीं होती, और बिल्कुल सॉलिड जिसको कहीं, घन को अगर हम चाहें अंग्रेजी में तो सॉलिड कैसा, पूरे का पूरा सॉलिड लोहा ही लोहा है, दूसरी कोई चीज नहीं। वैसे ही सत घन है, परिपूर्ण रूप से सत ही है, असत का उनमें प्रवेश नहीं। ज्ञान स्वरूप है, चिद घन है, और जड़ता का उनमें प्रवेश नहीं। आनंद घन है, दुख में प्रवेश नहीं है, एक है, अनेकता का प्रवेश नहीं है। निर्विकार है, विकार कहीं भी नहीं है। आज सुबह ही सुबह यों ही एक भगत जी दर्शन करने आते हैं, और वो एक आध कोई प्रश्नोत्तर या कोई ज्ञान की बातें थोड़ी बहुत हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा जी मन का स्वरूप बताइए, मन क्या होता है। तो हमने उनको कहा कि पहले हमें तुम मन बताइए, मन क्या होता है, फिर हम मन का स्वरूप बता देंगे। बताइए मन को सिद्ध करके कि मन क्या है। जैसे मान लीजिए आप पानी में से लहर पकड़ के दिखा सकते हैं क्या? पानी में आप रोज कहते हैं लहरें आ रही हैं, लहरें जा रही हैं, लेकिन पकड़ के दिखाइए, मेरे हाथ पर रखिए, उस लहर को देखूं कहां है। हवा के झोंके को पकड़ के लाइए मेरे सामने, में देखूं हवा का झोंका कहां है। जैसे हवा और हवा का झोंका एक ही है, दो चीज नहीं। और जिस प्रकार से पानी और पानी की लहर एक ही है, दो चीज नहीं, उसी प्रकार मन और परमात्मा कोई दो चीज हो तो देखा जाए। परमात्मा फुरते हैं तो मन कहलाते हैं, और मन अफुर होता है तो परमात्मा कहलाता है। मन की मनता का विचार मत कीजिए, मन के संकल्प विकल्प को एक तरफ रख दीजिए, मन के ख्यालों को जरा सा मत सोचिए, परमात्मा ही परमात्मा है। और परमात्मा में ख्यालों को ले आइए, चिंतन को ले आइए, कल्पना को ले आइए, संवेदना को ले आइए, तो सब कुछ मन ही मन है। उत्तर क्या है? मन है। दक्षिण क्या है? मन है। पूर्व क्या है? मन है। पश्चिम क्या है? मन है। ऊपर नीचे क्या है? मन है। और ये नींद क्या है? ये भी मन ही है, ये भी मन ही है, पर अमन हुआ हुआ मन है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर मन की ओर से देखो तो सब कुछ मन ही मन है। मन ही देवता, मन ही दैत्य, मन ही दानव, मन ही पशु, मन ही पक्षी, मन ही गुरु, मन ही चेला, मन ही मंदिर, मन ही सब कुछ मन है। अगर मन की ओर से देखो, माया की ओर से देखो, संसार की ओर से देखो, अज्ञान की ओर से देखो, तो सब कुछ मन है। और यदि ब्रह्म की ओर से, परमात्मा की ओर से देखो, तो मन नाम की वस्तु कहीं भी नहीं है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये चराचर जगत ब्रह्म ही ब्रह्म है। अब तुम देखो कौन सी दृष्टि वाले हो तुम, मन वाली दृष्टि वाले हो या आत्म वाली दृष्टि वाले हो। मन वाली दृष्टि तो कल्पित दृष्टि है, झूठी दृष्टि है, स्वप्न वाली दृष्टि है, आरोपित दृष्टि है, सपोजिशन है। और आत्म दृष्टि वास्तविक है, क्योंकि आत्मा के बिना मन की सिद्धि होती ही नहीं है। जहां जहां है परमात्मा माने है। जैसे घट है, घड़ा है, इसमें है को निकाल दो तो घड़ा क्या है? कुछ भी नहीं है, माने परमात्मा। तो घड़ी में वास्तविकता किसकी है की? इसी प्रकार पट है, वस्त्र है, उसमें से है निकाल दो तो बाकी क्या है? पट कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस प्रकार से मन है, इसमें है क्या है? परमात्मा। तो मन की सिद्धि परमात्मा से होती है। मन परमात्मा में सपोज्ड है। मन परमात्मा से अलग कोई चीज नहीं है। और मन की ओर से देखो तो सारा जगत मन ही मन है। इस प्रकार से अगर आपके हृदय में परमात्मा की उपस्थिति, आत्मा की उपस्थिति है, तो न कहीं देश, नहीं कहीं काल, न कहीं वस्तु, न कहीं अपना, न कहीं पराया, कुछ भी नहीं है, आप ही आप हैं। जैसे एक समझदार कहता है कि मैं ही मैं हूं, यहां पर गैर का कोई काम नहीं। जात मुतलक में मेरे रूप नहीं, नाम नहीं,
मैं ही मैं हूं, यहां पर गैर का कोई काम नहीं। द्वैत लेश मात्र को नहीं है, एकमात्र मैं ही आत्मा ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही हूं। और मेरी सत्ता में, मेरी वास्तविकता में कहीं कोई नाम नहीं, कहीं कोई रूप नहीं। ये नाम रख लिए गए हैं, पर ढूंढिए नाम का क्या अस्तित्व है, नाम का क्या वजन है, नाम कौन से कोने में रहता है, और उस नाम के पीछे दुनिया पागल है। नाम कुछ नहीं है, रखा हुआ है, माना हुआ है, लेकिन उस नाम के पीछे पागल है। रूप कुछ नहीं है, पांचों भूतों का एक सम्मिश्रीकरण है, और पांचों भूत अपना अपना हिस्सा ले लेवे तो किसी रूप का कुछ पता नहीं लगे, लेकिन फिर भी हम रूप के पीछे पागल हैं। तो अगर विचार कर देखा जाए तो जो कुछ हम माने बैठे हैं वो कुछ भी नहीं, जो कुछ हम सोचे बैठे हैं वो कुछ भी नहीं है, मन ही है, मन से अलग और कुछ नहीं। इस प्रकार परमात्मा दृष्टि अपने में लाइए, समता का भाव अपने में लाइए। न कहीं जन्म है, न कहीं मृत्यु है, और न कहीं वृद्धि है, न कहीं ह्रास है। जरा सी देर मन को शांत करके बैठ जाओ। आंधी आ रही है मन में संकल्प विकल्प की, तरह तरह के अवरोधों की आंधी आ रही है मन के अंदर। आप शांति से बैठ जाइए और मन को सोचिए कहीं भी कुछ नहीं है, हरिओम तत्सत, सारी समस्याएं हल। सारी समस्याओं का हल आपके अंदर है, कहीं बाहर दौड़ भाग करने में नहीं। जाइए आप मंदिर में दर्शन करने, लेकिन अगर आपका मन ठिकाने नहीं लगा तो मंदिर के दर्शन से आपको कोई भी शांति मिलने वाली नहीं। लोग कहते हैं कोई मंत्र बताइए जिससे मन शांत हो जाए। कितने ही मंत्र जप लीजिए, जब तक मन अमन नहीं होगा, परमात्मा रूप से इसकी अनुभूति नहीं होगी, आत्म रूप से इसकी अनुभूति नहीं होगी, ये मंत्र तंत्रों से मन ठिकाने नहीं लगा करता है। अजी मेरे मन में पता नहीं कैसे कैसे भाव आते हैं, तुम समझो वो कुछ है ही नहीं, तुम उनको तूल देते हो, बिना बात बढ़ाते हो। जैसे मान लीजिए मन में एक ख्याल आया, उस ख्याल के साथ में आप 100 ख्याल और जोड़ देते हो, और वो ख्याल इतना ऊंचा और लंबा हो जाता है कि जो पकड़ में नहीं आता, आपके सिर पर चढ़ बैठता है। और मन में जो ख्याल आया उसमें ख्याल मत डालिए, अपने आप शांत हो जाएगा। कहां जाएगा? बेकार बढ़ा रहे हैं दुख को आप। मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, अगर आपकी समझ में आ जाए। दुख भी मन का माना हुआ है और मन ही उसको बढ़ाता है, और सुख भी मन का माना हुआ है और मन ही उसको बढ़ाता है। अगर आप सुख बढ़ाना चाहते हैं तो मन से सुख का चिंतन कीजिए। सारा संसार सुख रूप है, आनंद रूप है, ऐसा हिसाब लगाइए। सर्वत्र परमात्मा मेरा प्रियतम है, ऐसा सोचिए, सुख बढ़ता चला जाएगा। और दुख को बढ़ाना है, अजी स्वामी जी मैं तो ये देख रहा हूं, जब से मैं जन्मा हूं तब से दुखी हूं। मेरा बालकपन दुख में बीता, मेरी जवानी दुख में बीती, मेरा बुढ़ापा दुख में बीत रहा है, दुनिया में कोई मेरा नहीं है। ये सब मन के ख्याल हैं और बेकार दुख बढ़ा रहे हो। और तुम ये ख्याल छोड़ दो और तुम सोचो कि मैं सारे संसार का अवलंबन हूं, सहारा हूं, मुझे किसी सहारे की जरूरत क्या है? मैं सारे संसार की वास्तविकता हूं, मुझे अपने लिए अवलंबन की सहारे की क्या जरूरत है? अगर बात समझ में आ जाए तो मौज ही मौज है, न समझ में आए तो मौत ही मौत है। समझदारों को संसार एक खेल है और नासमझों के लिए जेल है। समझदारों के लिए संसार मौज है और नासमझों के लिए मौत है। यही तो माया और माया है क्या? ये माया आपका मन और मन के ख्याल हैं, बिना बात की। और ये माया कैसी है कि रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। सुरपुर लूट नागपुर लूटा, सुरपुर लूट नागपुर लूटा, सुरपुर लूट नागपुर लूटा, तीनों लोक मची हाहाकार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। ब्रह्मा लूटे शिव जी लूटे, ब्रह्मा लूटे
शिव जी लूटे, नारद मुनि के ये परी है पिछाड़, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। श्रृंगी की मेंगी कर डारी, श्रृंगी की मेंगी कर डारी, पाराशर को उधर बिदार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। कन फूका काशी में लूटे, कन फूका काशी में लूटे, योगीश्वर लूटे करत विचार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। हम तो बच गए राम कृपा से, हम तो बच गए राम कृपा से, नाम डोर ले उतरे हैं पार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इस ठगनी से रहना होशियार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन ने। लेकिन जो जागते रहते हैं वो लुटाई नहीं खाते, जो जागते रहते हैं वो उनका कौन लूट सकता है। जो आदमी जागता नहीं रहता, आंख हटी और माल दोस्तों का। इसलिए जागिए, जागते रहिए, जागरूक रहिए, कहीं संसार कुछ भी नहीं। ये संसार है क्या जिसके पीछे लोग पागल हैं। एक जगह एक तमाशा खड़ा किया गया और तमाशे के दरवाजे पर एडवर्टाइजमेंट कमाल का था। नाचना हो रहा था, गाना हो रहा था, इधर आइए, इधर आइए, देखिए क्या मजा है यहाँ, क्या आनंद है यहाँ। और लोग बाग उस चक्कर में आकर और इधर उधर उस तमाशे वालों के एजेंट घूम रहे थे। अरे देखिए एक बार हमारा तमाशा आकर, उस तमाशे में घुसकर देखिए क्या मजा आता है। और लोग बाग उन एजेंटों के चक्कर में, उस एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में उसमें घुस गई तमाशे के अंदर। जब घुसे तो वहां एक आदमी जूता लिए बैठा था, उसने 4-5 मारे और वो बाहर निकल आया बेचारा शर्म के मारे। अब क्या कहे। लोगों ने पूछा कैसा तमाशा रहा। कि बहुत मजे का रहा, बड़े आनंद का रहा। वहां जाके तो साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। अब फिर दूसरा गया, उसको भी लगे। अब वो भी आके कहने लगा नहीं कमाल हो गया, भगवान के दर्शन हो गए, ऐसा तमाशा तो हमने कभी भी नहीं देखा। ये संसार का हाल है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना माया का, टेलीविजन और फलाने विजन और ये विजन और वो विजन, इस चक्कर में आदमी घुस जाता है। और यह निकलता क्या है, धी जमाई ले गए, बहुओं ने ले लिए पूत, कहे मनोहर जंगली रहे ऊत के ऊत। जितनी लड़कियां पैदा की, पढ़ाई लिखाई, उनको तो जमाई लेके चलेगी। और जितने लड़के पैदा किए, पढ़ाई लिखाई, उनको बहुएं लेके अलग बैठ गई। और तुम रहे ऊत के ऊत। सारा प्रोडक्शन बाहर चला। तुम्हारी फैक्ट्री का प्रोडक्शन एक कनाडा चला गया, एक इंग्लैंड चला गया, एक कहीं चला गया, एक कहीं चला गया। सब सेट हो गए, लेकिन तुम अपसेट के अपसेट हुए बैठे। जहां से शुरू हुआ था काम वहीं आ गई। हनीमून से शुरू हुआ था और बस अब वो जो गैरेज है नहीं, उसमें हनीमून बन रहा है। दोनों अकेले ही रह गए, बाकी सब चले। ये संसार का हाल है। कोयलों की दलाली में हाथ काले हैं, परंतु सत्य कड़वा होता है। सत्य कड़वा होता है। इसको कहना और सुनना और स्वीकार करना, ये बहुत कठिन बात है। आदमी झूठ मूठ के संसार के पीछे इतना पागल है, जो कुछ भी नहीं है, कि इसके पीछे दिन और रात एक किए फिरता है। लेकिन जो सत्य है उसकी तरफ निगाह नहीं है। कबीर ने तो समझाते समझाते जब थक गए तो उन्होंने एक बात कही, मैं क्या ही समझाऊं, सब जगह अंधा।
मैं के ही समझाऊं सब जग अंधा, सबई भुलाना पेट का धंधा। सबई भुलाना पेट का धंधा, मैं के ही समझाऊं सब जग अंधा। अरे मैं किसे समझाऊं? समझने के लिए कोई तैयार नहीं, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, देखने के लिए कोई तैयार नहीं। सबको पेट के धंधे ने ऐसे चक्कर में डाला हुआ है, सुबह से लेकर रात तक हाय 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 करता भटकता फिरता है इस पेट के गड्ढे को पूरा करने के लिए, लेकिन ये भर के नहीं देता। अब ये बातें आप सुन तो रहे हैं, लेकिन लग किसी किसी को रही हैं, नहीं तो यूं ही चली जा रही हैं गोलियां, और सामने वाले निशाने पर सामने खड़े ही नहीं हैं। इस प्रकार अगर विचार कर देखा जाए और थोड़ी सी अंदर शांति और चैन की उपस्थिति हो परमात्मा ज्ञान से, तो जो अंदर से वृत्ति निकलती है उस वृत्ति से सारा संसार आनंद रूप हो जाता है। और जैसे चंद्रमा की चांदनी हर पदार्थ को दैदीप्यमान कर देती है, हर पदार्थ को रस से भर देती है, वैसे ज्ञानवानों के हृदय गगन से आत्माकार वृत्ति की चांदनी जब निकलती है तो पूरे विश्व को आनंद से भर देती है। और देश काल करण क्रमोदित सर्व वस्तु सुख दुख विभ्रमयी। ये देश, ये काल और ये साधन, इन कर्मों से जो कुछ भी पैदा होता है, ये सारी वस्तु जो सुख और दुख रूप से हमारे सामने हाजिर होती हैं, ये कुछ नहीं है, ये हमारे बुद्धि का वहम है। न कोई यहाँ सुखप्रद है, न कोई दुखप्रद है, जैसा हमारा मन मान लेता है वैसा है। न कोई यहाँ शत्रु है, न कोई मित्र है, जैसा हमारा मन मान लेता है वैसा है। आज एक पदार्थ अनुकूल है, कल वही प्रतिकूल हो जाता है। कल एक पदार्थ प्रतिकूल है, वही आज अनुकूल हो जाता है। कल जो मित्र है वो आज दुश्मन हो जाता है, कल जो दुश्मन है वो मित्र हो जाता है। या कुछ हो तब तो देखा जाए ये सारे का सारा भ्रम है, मन के द्वारा कल्पित भ्रम। इसलिए इस भ्रम की तरफ मत देखिए। जिस अधिष्ठान में जिस कल्पित की प्रतीति हो रही है, उस नित्य परमात्मा देव शरीर का नेता, शरीर को जीवन देने वाला उन परमात्मा देव में विराजमान होइए और सारी इच्छाओं को कह दीजिए, जाओ अब मैं तृप्त हो गया हूं, अब मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी आपकी अमृत से तृप्त हो गया हूं, मैं परमात्मा ज्ञान से तृप्त हो गया हूं, मैं आत्म रमण से तृप्त हो गया हूं, मैं आत्म उपस्थिति से तृप्त हो गया हूं, मैं अपने आप से छक गया हूं, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, अविद्याम श्रेष्ठ या श्रेष्ठ क्षालयन्नेव तिष्ठति मलम मलिनापहरन् युक्तिज्ञो रजको यथा। जैसे एक धोबी होता है और वो धोबी मैले कपड़े को धोता है। किससे धोता है? अब तो साबुन हो गया है, लेकिन पहले जमाने में कपड़ा धोने के लिए जंगल से एक मिट्टी लाते थे, जो जमीन ऊसर जमीन, कल्लर जमीन होती थी और जिसके अंदर खेती वेती कुछ नहीं होती थी। उसके अंदर एक सफेद सफेद मिट्टी होती थी, उसको रेह कहा जाता। उस रेह को धोबी लोग लाते थे और रात को क्या करते थे, कपड़े को भिगोकर वो रेह कपड़ों में लगा देते थे और फिर उसके बाद कपड़ों को पानी में जैसे भिगोए गीले किए हुए और रेग लगी हुई है रख देते थे। रात भर रखते थे और सुबह को उन कपड़ों की वो धुलाई करते थे, वो साफ हो जाते थे। जैसे मैल से मैल धुल गया, एक खास मिट्टी है जिसे सामान्य मिट्टी धुल गई, उसी प्रकार अविद्या भी दो तरह की। एक अविद्या है बाहर की ओर ले जाने वाली और एक अविद्या है जिसको हम विद्या कह सकते हैं, वो अंदर की ओर ले आने वाली। एक अविद्या है, एक वृत्ति अविद्या वाली वृत्ति है जो आदमी को अपने स्वरूप को भुलाकर संसार के बाजार में ले जाती, और एक वृत्ति है जो आत्माकार वृत्ति है, वो संसार की ओर से अपने स्वरूप में ले आती है
तो इस प्रकार श्रेष्ठ अविद्या के माध्यम से, माने जिसको हम विद्या ही कहेंगे, आत्मा के ज्ञान के माध्यम से क्षालयन सब प्रकार के मैल को धो डाले। जैसे समझदार धोबी मैल से मैल को धो देता है, उसी प्रकार से युक्तियों को जानने वाला इस ज्ञानाकार वृत्ति से, इस आत्माकार वृत्ति से, महान पुरुषों से सुन सुनकर इस आत्माकार वृत्ति को प्राप्त करके सारी अविद्या के मैल को धो देता है और अपने में शुद्ध सच्चिदानंदता अवलोकन कर लेता है। यही एक उपाय और सीधा साधा उपाय यही है। लोग इस उपाय से भागते, उनसे कहा जाए भाई तुम आत्मा का श्रवण करो, आत्मा का निधिध्यासन करो, आत्मा का मनन करो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आत्मा का श्रवण माने अपने आप का श्रवण। आत्मा कोई अलग वस्तु नहीं है, मैं कौन हूं इस बात को समझना, इसका नाम आत्मज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। मैं कौन हूं इस बात को समझना, इस बात को समझने से अपना मैल धुल जाता है और अपने में जो मैं नहीं हूं, वो जो चिपटा हुआ है भाव, मैं ये हूं ये समझकर, जैसे मैं सत हूं ये समझकर मैं असत हूं, ये मैल धुल जाता है। जैसे मैं चेतन हूं ये समझकर मैं जड़ हूं, ये मैल धुल जाता है। मैं आनंद स्वरूप हूं ये समझकर जो दुख रूप मैल है वो अपने में से छूट जाता है। जैसे मैं अजर अमर अविनाशी अखंड एक शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, इस बात को समझकर मृत्यु का, बुढ़ापे का, रोग का, सब प्रकार का जो मैल है वो अपने आप में से छूट जाता है। इस प्रकार से मैं कौन हूं ये समझने के लिए अपने आप का, आत्मा का श्रवण कीजिए और इसका बार बार मनन कीजिए। अब ये तो आदमी करता नहीं है, कोई माला घुमाने में लगा हुआ है, कोई तीर्थ पर भटकने में लगा हुआ है, कोई गंगा में गोते लगाने में लगा हुआ है, कोई व्रतों के चक्कर में लगा हुआ है, कोई यज्ञ के चक्कर में लगा हुआ है और पता नहीं कहां 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 समय खराब कर रही। ये मनुष्य शरीर जो इतनी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर महान पुरुषों के पास बैठकर आत्मज्ञान प्राप्त करके अपना अज्ञान वाला सारा मैल उतारा जा सकता है, सारे आवरण को धोया जा सकता है, वो काम न कर करके इधर उधर व्यर्थ भटकते फिरते हैं लोग। कोई शरीर के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई संतान के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई धंधान के चक्कर में पड़ा हुआ है और वो समय, जो समय जाने के बाद फिर वापस नहीं आता, उस समय को हम बर्बाद कर रहे हैं। अरे अच्छी तरह से विचार कर देखिए, शरीर भगवान की कृपा से बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, इस नाव का सदुपयोग कीजिए। इसको किनारे पर लगाकर रंग रोगन करने में ही, इसकी मालिश पालिश करने में ही सारा समय मत खराब कर दीजिए। ये नाव पूजने के लिए नहीं मिली है, ये नाव उपयोग करने के लिए मिली है। इस नाव की आरती उतारने के लिए नाव नहीं मिली है, इस पर बैठकर भवसागर से पार होने के लिए प्राप्त हुई है और वो भी सीमित समय है, पता नहीं किस क्षण क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। आज एक आदमी बिल्कुल ठीक है, क्षण भर बाद ही पता चलता है कि उसकी हरिओम तत्सत हो गई। एक आदमी आज बिल्कुल ठीक है, कल को पता लगता है कि वो उसका दिमाग खराब हो गया। एक आदमी बिल्कुल ठीक है, कल को पता लगता है उसके हाथ पैर चले गए। इस प्रकार से जो सीमित समय के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, उसका हम सदुपयोग न करके व्यर्थ की बातों में इतना टाइम खराब कर रहे हैं और जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे। इसलिए जो काम सारे दुखों की जड़ निकाल देता है, जो परम पुरुषार्थ तीनों प्रकार के कष्टों को जड़ से मिटा देता है, वो परम पुरुषार्थ आत्मज्ञान का श्रवण, आत्मा का मनन और आत्मा का निधिध्यासन है। परम सुखी होने के लिए, परमानंदित होने के लिए महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी धर्म पत्नी मैत्रेयी को यही बताया, हे मैत्रेयी, धन दौलत से बेड़ा पार नहीं होता है, जीवन सुविधा पूर्वक बीत जाता है, बस इतनी बात है। उसी प्रकार संसार के साधनों से जिंदगी के अंदर थोड़ी सी जीने की एक प्रक्रिया आसान हो जाती है, लेकिन भवसागर से बेड़ा पार नहीं होता, जन्म मरण के चक्र से व्यक्ति ऊपर नहीं उठता। इसलिए जन्म मरण के चक्र से पार होने के लिए अपने आप का बोध प्राप्त कीजिए, अपने आप का ज्ञान प्राप्त कीजिए और समय खराब मत कीजिए। एक एक क्षण चला जा रहा है,
और तुम सोच रहे जरा सी बात होगी सत्संग में नहीं आई, जुकाम लग गया सत्संग में नहीं आई, जरा सा तबीयत अलील मलील हो गई सत्संग में नहीं आई। अरे समझदारो, इस शरीर को घसीट करके भी सत्संग में लाओ, और चाहे यहां आकर इसका प्राणांत हो जाए तो कम से कम लोग यूं तो कहेंगे सत्संग में शरीर छूटा। याद रखिए, श्रेष्ठ मार्ग पर चलिए, और श्रेष्ठ मार्ग पर अगर आप असफल भी हो जाते हैं तो अभी गलत मार्ग पर चलने की सफलता से श्रेष्ठ मार्ग की असफलता थी। एक आदमी बद्री नारायण की ओर यहां से चला, बद्री नारायण पहुंचा नहीं, रास्ते में शरीर शांत हो गया उसका, तो लोग कहेंगे बड़ा भला आदमी था, देखो बद्री नारायण की यात्रा में शरीर छूटा। और एक आदमी शराब पीने के लिए घर से चला और शराब की दुकान पर पहुंचकर सफल हो गया, और वहां शराब का प्याला हाथ में लेकर के राम राम सत्य हो गई, तो क्या कहेंगे, सत्यानाशी मरा भी तो कहां जाके मरा है। इसलिए श्रेष्ठ मार्ग पर चलिए, चाहे कितना ही जोर लगाना पड़े, और सबसे श्रेष्ठ मार्ग अपनी ओर आना है। सबसे श्रेष्ठ मार्ग आत्मज्ञान है, सबसे श्रेष्ठ मार्ग अपने स्वरूप का बोध है, और बाकी सब तो इसमें साधक रूप से थोड़ी सहायता करते हैं, साधन रूप से, अन्यथा तो और सब साधन सीधे अपने स्वरूप से नहीं मिलाते। एक आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन, यूं तो सत्संग के नाम पर भी बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन आत्मज्ञान बहुत कम सुनने को मिलता है। सुबह से लेकर शाम तक हम सत्संगों की भीड़ देखते हैं, लेकिन सीधी ये बात कि तू ब्रह्म है, ये बड़ी मुश्किल से कहने वाला कहता है और सुनने वाला सुनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस ज्ञान का कहने वाला आश्चर्य, इस ज्ञान को सुनने वाला आश्चर्य, और ये ज्ञान अपने आप में स्वयं आश्चर्य है। कहने वाला आश्चर्य क्यों है कि संसार को मिथ्या कहकर संसार की प्रति जो लालसा है उसकी जड़ें काट देता है, संसार में जो ममता है उसकी जड़ें काट देता है, और अपने और पराये सब संसार को मिथ्या कहकर एक ब्रह्म को सत्य कहना, ये कहने वाले के लिए दिल चाहिए, दम चाहिए, तब वो संसार को मिथ्या कह सकता है। यो कहने के लिए कहते तो हैं, लेकिन मानने के लिए भी कहते हुए, अगर मानने वाला कहे तो ज्यादा चोट लगती है, न मानने वाला कहे तो उतनी चोट नहीं लगती। अगर मानने वाला कहे तो वो ऐसी गोली की तरह से वचन लगता है, और हृदय के अंदर एक पीड़ा पैदा होती है और लगती है। भाई अगर लग जाए तो कल्याण है, और न लगे तो कुछ भी नहीं है, यूं ही है। इसलिए लगनी चाहिए, और जिसकी लगी है वो कैसी लगी है कि लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे राम, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। लागी लागी सब कहे, लागी बुरी बला, लागी वा दिन जानियो, जब आर पार है जाए रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। पान जो पीली बड़ी, लोग कहे पिंडरो, छाड़े लांघन में किए श्याम मिलन रे जो। बाबुल वैद्य बुलाइया, पकड़ दिखाई मेरी बात, मूर्ख वैद्य न जानही, कसक कलेजे मार। जाओ वैद्य घर आपने, तुमरो कियो न हो, जाके बिरहा में जरी, मेरी औसत सोई रामा, लगी नहीं छूटे, लगी नहीं छूटे हो रामा, लगी नहीं छूटे,
कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खइयो मांस। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खइयो मांस। दो नैना मत खाइयो, श्याम मिलन किया। कागा नैन निकास दूं, जो पिया पास ले जाए। पहले दरस दिखाई के तो पीछे ली जो खाए। रामा लगी नहीं छूटे, लगी नहीं छूटे हो रामा, लगी नहीं छूटे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई रात। मैं बिरहन ऐसी जरी, कोयला रही न राख। रामा लगी नहीं छूटे, लगी नहीं छूटे हो रामा, लगी नहीं छूटे। भगवान करे कि लग जाए, और जब लग जाती है ना, आदमी का बेड़ा पार हो जाता है। तो आत्मा का श्रवण, आत्मा का मनन और आत्मा का निधि ध्यासन जब वैराग्यवान जिज्ञासुओं को लगता है, जब सट संपत्तिवान जिज्ञासुओं को लगता है, जब मुक्ति की इच्छा वाले मुमुक्षुओं को लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि अविद्या का अंधेरा इस ज्ञान से, आत्मज्ञान से दूर होता होता अपने आप में सच्चिदानंद की महिमा एवं ब्रह्मास्मि रूप से सुदीप्त हो उठती है, और सारा संसार एक आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तो इस प्रकार अहेतवो अप्यविद्यांशा श्रेष्ठा कारणतां गता। क्रमाद गुरुपदेशाद्या आत्मज्ञानस्य सिद्धये। क्रमे गुरुपदेशानां प्रवृत्त्या शिक्षाबोधनम्। अनिर्देश्यो अनिर्देश्यो अप्यदृश्योऽपि स्वयं आत्मा प्रसीदति। शास्त्रार्थर्बुध्यते नात्मा गुरोर्वचनतो न च। बुध्यते स्वयमेवैष स्वबोध वशतः स्वतः। बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। अहेतवो अपि अविद्यांशा, यद्यपि अविद्या का कोई हेतु कोई कारण नहीं। बताइए, अच्छा ये बताइए, बंध्या के पुत्र का कारण कौन होता है? बंध्या के पुत्र की मां कौन है? बंध्या कोई भी नहीं। वैसे ही अविद्या का कारण क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ हो तो कारण हो। कारणता ब्रह्म में प्रतीत होती है, कारणता परमात्मा में प्रतीत होती है, परंतु वस्तुतः इसका कोई कारण नहीं है। तो ये अकारण वाली, अहेतु वाली अविद्या जिस समय व्यक्ति को आवृत कर लेती है, ढक लेती है, वही जब कारण की ओर आती है, परमात्मा की ओर आती है, अविद्या परमात्मा का मुंह देखती है अपने आप में। आपने कभी पिक्चर देखी है ना? पिक्चर देखी है ना? वो जो पीछे मैजिक लैंटर्न होती है, वो मैजिक लैंटर्न, उसकी रोशनी रील में से, जो फोटो की रील है, निकल करके पर्दे के ऊपर चित्रों को दिखाती है। वो रोशनी अगर रील से थोड़ी दूर रहे तो चित्र दिखते रहते, और अगर वो रोशनी उसको लग जाए फोटो को, तो क्या हो जाता है? जल जाता, हरिओम तत्सत हो जाता है। वैसे ही बुद्धि वृत्ति परमात्मा से अलग अलग रहकर इन संस्कारों की रील को घुमाती है, और परमात्मा की रोशनी इस रील में से निकलकर दुनिया को दिखाती है। और अगर परमात्मा से ये बुद्धि की रील थोड़ी सी छू जाए तो सारी की सारी भस्म हो जाए। परमात्मा से अलग रहकर, थोड़ी सी अलग रहकर ये बुद्धि संसार का दर्शन करा रही है,
और यदि परमात्मा को छू जाए तो बुद्धि भी जाए और दुनिया भी जाए। इस प्रकार जब ये वृत्ति परमात्मा की ओर आमुख होती है, परमात्मा को टच करती है, परमात्मा को छूती है, और ये कब छूती है? जब आप श्रवण करेंगे, जब महान पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो उस समय आपकी वृत्ति आत्माकार होकर आत्मा का संस्पर्श करेगी और आवरण भंग करके स्वयं भी निवट जाएगी। इसका क्रम क्या है? गुरु उपदेश ही क्रम है। किसी महान पुरुष के पास जो आत्मवेत्ता हो, जिनकी निष्ठा ईश्वर और जीव की एकता में हो, जिनकी निष्ठा आत्मा और परमात्मा की एकता में हो, ऐसे महान पुरुष के पास जाएं और वहां आत्मज्ञान सुने, तो इससे क्या होगा? आत्मज्ञान प्रकट होगा और अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। क्रमे गुरुपदेशानाम प्रवृत्त शिष्य बोधनम। ज्ञान इंद्रिया कैसे बनी, कर्म कैसे बनी, प्राण कैसे बना, अंतःकरण कैसे बना, सारा संसार कैसे बना, पहले बना के खड़ा करते हैं, आरोप करते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये सब कुछ कल्पित है, ख्याली है, वस्तुतः कुछ बना ही है। इस प्रकार उपसंहार करके इसकी निवृत्ति कर देते हैं, आरोप करके अपवाद करके इसको निवृत्त कर देते हैं। उस क्रम से अगर शिष्य बोध प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हो तो अनिर्देश इसका निर्देशन नहीं किया जा सकता, और अदृश्योपि जिसको देखा नहीं जा सकता, स्वयं आत्मा प्रसीदति, हृदय में सबके बैठा हुआ आत्मा प्रसन्न हो जाता है। कि चर्चा करो प्रकट हो जाता है, किसी की चर्चा करो वो प्रकट हो जाता है, किसी से प्रेम करो वो प्रकट हो जाता है। आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, केवल चिंतन करेंगे। आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, केवल लगे रहेंगे। आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, हठ नहीं करेंगे, केवल आत्माकार वृत्ति में उपस्थिति होगी, तो इससे क्या होगा? स्वयं आत्मा प्रसीद, स्वयं प्रसन्न हो जाएगा, आपको दर्शन देगा। ऐसा उपनिषद में आता है कि भगवान जब कृपा करते हैं तो ये संग मिलाते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं बात समझ में आती है। भगवान जब करते हैं तो समझी हुई बात जीवन में लगती है। भगवान जब कृपा करते हैं तो उनके दर्शन होते हैं। ऐसे ही आत्मा सब में विराजमान हुआ सबका अपना स्वरूप, जब ये प्रसन्न होता है तो अपना दर्शन कराता है। तो एक उत्तेजक मात्र है, शास्त्र तो एक उत्तेजक मात्र है, लेकिन अंदर से ही जलती है आग। तो आप माचिस दिखा के माचिस दिखाइए, अंदर से आग निकलती है, माचिस में से आग नहीं निकलती। माचिस तो शुरू, माचिस तो आग को शुरू कर देती है, लेकिन आग अंदर से निकलती है। ज्ञान महान पुरुष तो शुरू कर देते हैं, जरा सी माचिस की चिट्ठी दिखा देते हैं, नहीं तो ईंधन अपनी में रखा हुआ है और वो पकड़ के आग को कई गुना बना देता है। इस प्रकार जब आपकी महिमा आप में जागृत होगी, आपका पुरुषार्थ आप में जागृत होगा, आपका स्वरूप आप में जागृत होगा, तो निरंतर ये अभ्यास से आप पर प्रसन्न होकर अपना साक्षात कराता हुआ दुख से छुट्टी दे देगा। एक बार आज की कथा हो रही है और कल की कथा, इस साल की, इस वर्ष की जो कथा है वो परिपूर्ण होगी। और आज 4:30 बजे भी विसामो यहाँ कार्यक्रम होता है अपना, 4:30 से 5:30 तक का कार्यक्रम है। में रहो, मजे में रहो। तो आप आनंद स्वरूप है ही, में रहना ही चाहिए। आपका ये जन्म सिद्ध अधिकार नहीं, वास्तविक अधिकार है। आनंद में रहना आपका वास्तविक अधिकार है कि आनंद स्वरूप है। दुख रूप को दुख में रहना चाहिए, सुख रूप को चिंता में रहना चाहिए, शोक रूप को शोक में रहना चाहिए, लेकिन आप आनंद स्वरूप हो, आपको आनंद में रहना चाहिए। ये आपको हम बताएंगे 4:30 से 5:30 के बीच। और सब बुढ़े भी आए, जवानों को मना नहीं, ऐसा नहीं कि भाई बुढ़े बुढ़े आ जाए, जवान भी आए और वो अकल से बुढ़े होके आए, बुढ़े होके आए, परिपक्व होके आए। एक भजन सुनाते हैं और इसके बाद आप लोग अपने अपने घर जयराम जी की करते हुए
जागे जागे मोरा प्यारा गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई, सोई गई, सोई गई रे, मैं तो सोई गई, सोई गई, सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई। नगरिया में रहन हमारी, जहाँ पर है अंधियारा, माया नगरिया में रहन हमार, जहाँ पर है अंधियारा, गली गली में चोर बसत हैं, गली गली में चोर रह, लूटे माल हमारा, मैं तो सोई गई रे, ये लूटे माल हमारा, मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई। पिया का प्यार भुला कर जड़ता में सिर मारा, अपने पिया का प्यार भुला कर जड़ता में सिर, मृग तृष्णा के पीछे भागी, मृग तृष्णा के पीछे ढूंढ फिरी संसारा, में तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे, कस्तूरी नाभि में रहती महके जंगल सारा, कस्तूरी नाभि में रहती महके जंगल सारा, बन बन मिर्गा मारा फिरता, बन बन मिर्गा मारा फिरता, बिन समझे बेचारा, मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई। अपनी व्यथा सुनाऊं सखिया माया जाल पसारा, मैं अपनी व्यथा सुनाऊं सखिया माया जाल पसारा, मारी मारी फिरूं जगत में, घर में कोस 18, मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई। प्यारा बोले प्यारा चाले, प्यारा काम सम्हारा, प्यारा बोले प्यारा चाले, प्यारा काम, चेतन देव हमारा प्रियतम, चेतन देव हमारा प्रिय, समझू न मैं धिकारा, मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई। आंख में चमके कान में सुनता सबकी जान निहारा, आंख में चमके कान में सुनता सबकी जान निहारा, मैं प्रियतम की मेरा प्रियतम, मैं प्रियतम आधारा, मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भज गो